वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनिए, अब हम आप लोग को आज का अंतिम दिन है, सावन का एक कथा है, आज भेज रहे हैं, बहुत सुंदर है, आप लोग जरूर सुनिएगा, उसको लाइक भी करिएगा। देखिए, कैलाश पर भगवान आँख मूंद के बैठे थे और पार्वती भी साथ में हमेशा तो उनके रहती हैं। तो जब संध्या बेला प्रदोष काल हुआ तो भोलेनाथ कहें कि पार्वती चलो, मेरा समय हो गया है, हमको घूमना है। तो नंदी को बुलाए, नंदी पर बैठे और चल दिए। वहाँ से चलते 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 हर जगह भ्रमण करने लगे। और भ्रमण करते करते तो उनका मेन स्थान तो काशी है। काशी में आए, काशी में सब देख रहे हैं, कोई अभिषेक, कोई पूजा, कोई पाठ सब कर रहा है। कोई मंदिर जाना, कोई मंदिर का परिक्रमा करना। मंदिर का परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि कहते हैं भोलेनाथ कि जो वृक्ष का, बेल वृक्ष का, जो हर वृक्ष के, पीपल का, औरा का, जो सब परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है कि देखिए, एक अगले जन्म में एक कुत्ता कुछ पकड़ के लेके आया था, तो उसको दूसरा कुत्ता दौड़ाया और उसने क्या किया कि उसके पीछे 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 भागा। उसी में 108 उसका परिक्रमा हो गया। अब 108 परिक्रमा के कारण उस कुत्ते का जब मृत्यु हुआ तो शिवलोक में गया। शिवलोक कहें कि अरे, मेरे मंदिर का 108 परिक्रमा किया है, इसको तो स्वर्ग मिलना चाहिए। दूसरे जन्म में इसको मानुष तन मिला। इतनी बड़ी महत्व है इन्हें भगवान के पूरे परिक्रमा करने का मंदिर के। इसीलिए कहते हैं कि परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब एक कुत्ता की मुक्ति मिली तो क्या आप मन लगा के भगवान का परिक्रमा करें, आपको पूर्ण नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो अब इसी में लोग घूम रहे थे। भोलेनाथ, वो जो हैं माता पार्वती विचर रहे थे, देख रहे थे। उसी में देख रहे थे कि देखिए पार्वती, हम तुमको एक कथा सुना रहे हैं सावन महीने के रक्षाबंधन पूर्णमासी के। तो कहें हाँ प्रभु, कहें देखिए रक्षाबंधन कितना बड़ा त्यौहार है। सावन महीना था, पूर्णमासी का दिन था, सब बहन अपने भाई को राखी बांधने जाती थी। तो एक साहूकार थे, उसके 3 बेटे 3 बहू थी। तो दोनों बहू के तो मैका था, नैहर था, भाई थे। वो सब हाली हाली अपने घर का काम काज करती थी और अपना सब सामान वामान लेके तैयार होके तैयारी करती थी। तो जो छोटी बहू को कोई मैका नहीं था, कोई भाई नहीं थे, कोई नहीं था, सिर्फ माँ बाप थे, शादी कर दी, उसके बाद कोई मैका नहीं था। वो कृष्ण भगवान को हमेशा, भोलेनाथ को हमेशा राखी बांधती थी, गणेश जी को भी बांधती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो दोनों जाने लगी तो कही, दीदी आप लोग कहाँ इतना तैयार होके जा रहे हैं? अपने मैके जा रहे हैं। तुमको नहीं, तुमको क्या पता? तुमको अगर मैका होता तब ना तुम मैका जानती। मैका तो हम लोग के पास है, तुम्हारे पास कहाँ से मैका आया? वो लेकिन जब से शादी करके आई थी तो भगवान को, भोलेनाथ को, गणेश जी को, सबको राखी बांधती थी कि ये मेरा भाई है, मेरे पास यही मैका है, मेरे पास तो कोई मैका है नहीं। तो उसको उस दिन बहुत दुख हुआ, रोने लगी। तो भगवान के सामने जाके भोलेनाथ के गई, मंदिर में बैठ के रोने, हे भोलेनाथ, काश मेरा मैका होता तो हम भी तो अपने मैके जाते, हम भी तो अपने भाई को राखी बांधते। अभी बैठ के रोने लगी। लेकिन पार्वती माता देखिए इतनी दयालु है कि उसको बर्दाश्त कोई चीज़ होता ही नहीं है। तो भोलेनाथ से कहें कि भोलेनाथ, आपकी बेटी रो रही है, आपको जिंदगी भर गणेश को, कार्तिक को राखी बांधते आई है, कुछ तो करिए। तो कहें कि हाँ पार्वती, हम करते हैं। गणेश जी को भेजे रूप बदल के। गणेश जी गए तो कहें कि बहना बहना, हम तुम्हारे भाई हैं, दूर के रिश्तेदारी का। तो कहें कि भैया इतना दिन तो कहाँ थे? नहीं, कह रहे हम 7 समुंदर पार थे, आज हमको मौका मिला है रक्षाबंधन, मेरे याद आया कि मेरा बहना है, उससे हम राखी बंधवा लें। तो उसके जो सास ससुर थे वो तो मान गए, लेकिन उसके पति को कुछ शक था। कहा ठीक है तुम जाओ और लेने तुमको हम आएंगे। कहें ठीक है। वो अपना गए। अब देखे तो इतना सुंदर गणेश का महाल, बहन का इतना सुंदर स्वागत, खाना पीना, नाश्ता पानी। जब बहन राखी बांध के अपने भाई के चलने लगी तो सोना चांदी हीरा मोती पूरा टप टप भर भर के वो अपना उनको विदाई में दिए। और उसके जब लेने गए तो उसके दामाद का भी बहुत स्वागत इज्जत हुआ, खाना पीना नाश्ता पानी सब हुआ। जब दोनों लेके विदाई करके अपने घर चलने लगे तो कहें अरे इतनी बड़े महल, इतनी बड़े तुम्हारा पैसा वाला भाई है। तो जब चलने लगे तो एक दिन क्या हुआ कि उसका कुर्ता छूट गया। तो वो कहा कि मेरा कुर्ता छूट गया, रुको अभी हम लेने जा रहे हैं।
तो कहे जाने दीजिए, पुराना हो गया था, भैया तो इतना सब कुछ दिए हैं, क्या दूसरा नया कुर्ता। कहे नहीं, अभी हम जा रहे हैं। जब वहाँ जा के देखा तो एक पेड़ के नीचे उसका कुर्ता टंगा था। वो कौन पेड़ था? वृक्ष का, वट का। और उसका कुर्ता टंगा है। देख के दंग, मकान कहाँ गया, घर कहाँ गया, कुछ नहीं। हाँ, कहीं तुम्हारे कौन भाई बन के आए थे, सही सही बताओ, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। तुम किसके साथ आई थी? इतना तुमको सोना चांदी पूरा भर भर के दिए हैं, इतने में कहीं हमको मारिए मत। उतने में गणेश जी प्रकट हो गए। जब गणेश जी प्रकट हो के खड़े हो गए, कहें देखो, ये जिंदगी भर जब से शादी करके आई, शादी के पहले से हमको जिंदगी भर राखी बांधी है। उसी आज रो रही थी कि काश मेरा मैका होता तो हम राखी बांधने जाते। हम इसके भाई हैं, और इसके भाई हैं इसीलिए हम जो हैं ऐसे राखी जिंदगी भर बनवाए हैं। जिंदगी भर इसका भाई होने का सम्मान करेंगे। और दूसरा कोई नहीं इसको लाया था, हम स्वयं गए थे, उसको लेके आए हैं, इससे राखी बनवाए हैं, और हम इसको सब कुछ दिए हैं। अब वो गणेश जी के मस्तक पर दोनों अपन माथा पटक के रोने लगे। कहे भैया, भाई हो तो ऐसा, जो भगवान को पकड़ लेता है वो भगवान जिंदगी भर संबंध निभाते हैं। यह नहीं कि आज निकाले कल छोड़ दिए। जब गणेश भगवान जब प्रकट हो गए तो दोनों मियाँ बीबी पैर पकड़ के रोने लगे। अब भगवान कहें कि तुम सदा सुहागिन रहो, खुश रहो, कभी तुम दुखी मत रहना। ये तुम्हारा गणेश भैया हमेशा जिंदगी भर तुम्हारा साथ देंगे, और तुम्हारे हर राखी बंधन तुमको राखी बनवाने आएंगे। तुम काहे को चिंता करके रही हो? जब तुम हमको भाई मान ली हो तो हम जिंदगी भर तुम्हारा रक्षा करेंगे। अब वो पार्वती को माँ, भोलेनाथ उसके पिता, कार्तिक गणेश दोनों भाई हो गए, रिद्धि सिद्धि भाभी हो गई, शुभला भतीजी, उसके पूरा मैका तैयार हो गया। अब इतना खुश हो गई अपने घर। उसके पिताजी कहें, पिताजी इसके भाई तो बहुत पैसे वाले हैं भाई, इसके भाई तो पूरा भर भर के दिए हैं। अब जो दोनों देवरानी जेठानी थी, अब वो कोई कुछ पाया, कोई एक तो साड़ी पाया, तो कहें आज तक तो छोटी को कोई महका नहीं था, कहाँ से नया महका पैदा हो गया? और इतना हीरा सोना चांदी पूरा डब्बा भर भर के, टब भर के, हम लोग तो जिंदगी में कभी नहीं पाए थे, इसको इतना कहाँ से मिला? तो उसके पति कहें भाई इसके भाई दिए हैं, और कौन दिया है? अगर ये रक्षाबंधन पर जिंदगी भर का वापस किए हैं, बचपन से लेके जिंदगी भर अपने भाई को राखी बांधती थी। सब बोला कौन भाई? कहें अपने भैया भगवान को राखी भगवान को भाई अपना मानी थी, ये गणेश भैया को राखी बांधती थी। गणेश भैया इसको भर भर के दिए हैं, पूरा इसका घर भर दिए हैं। तो जिंदगी भर जो देखिए, जिंदगी भर आपके अगर कोई भाई नहीं है तो आप गणेश जी को अपना तन से मन से भाई मानिए, उनको राखी, जिंदगी भर राखी का वचन निभाएंगे, और आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगे। पहले तो प्रमाण दिखाते थे, भगवान साक्षात आ जाते थे। अब तो भगवान क्या करते हैं कि किस रूप में आते हैं, गुप्ती रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, प्रमाण नहीं देते हैं अपने भाई होने का, लेकिन भगवान भर भर के देते हैं। तो गणेश भैया अपने बहन को कभी दुखी नहीं रखते। तो हर साल राखी के बंधन में गणेश जी आ जाए, उसके पति को पता चल जाए कि गणेश जी हैं। अपने माता पिता से भी कह दिए कि देखिए इसके भाई कोई नहीं, गणेश जी हैं, भगवान इसके भाई बन के आते हैं राखी बनवाने। और इसको देखिए, और कोई इतना आम इंसान इतना सोना चांदी हीरा मोती अब के ज़माने में कोई बहन को नहीं दे सकता। बहन का ले देने के लिए तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन ये भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो उसके सास उसका, हाँ बेटा, हाँ ये ज़िंदगी भर से भगवान को पूजी है, मानी है, मंदिर जाती है, भगवान को भोग लगाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, गणेश जी कार्तिक सबका इज्जत सम्मान करती है। तो क्या भगवान इसका नहीं सुनेंगे? इतना भगवान के मन में इसके बसे हैं। दिन रात उठते बैठते भगवान के नाम लेके उठती है, बैठती है, हमेशा भगवान का नाम कर लेती है। भोलेनाथ भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। कहती क्या माता पार्वती भोलेनाथ नहीं सुनेंगे? अरे दुनिया को क्यों पकड़ के रखे हो? भगवान को अपना बना लो, भाई बना लो, बाप बना लो, माँ बना लो, भैया बना लो, मामी मामा जो रिश्तेदार नहीं बना लो। देखो जिंदगी भर आपका रिश्ता निभाएंगे। ये दुनिया तो क्षण भंगुर है, आज रिश्ता है कल नहीं है। और जो भगवान को पकड़ लेता है, भगवान जिंदगी भर उसका साथ देते हैं। आपको भगवान कभी दुखी नहीं रहने देंगे, क्योंकि भगवान को ही पता है कि जो हमको मन से तन से मेरा आराधना करता है, हमको मानता है, उसको तो हम कभी जीवन में कभी छोड़ ही नहीं सकते। भगवान कहते मेरा घर कहाँ है? न मेरा गया है, न काशी है, न द्वारका है, न मथुरा है, कहीं नहीं। मेरा घर है हर भक्त के हृदय में। मेरा मकान, मेरा घर हर भक्त के हृदय में है। जो भक्त हमको श्रद्धा से, विश्वास से प्रेम करता है, उसी जगह हम वास करते हैं।
जो मेरे भक्त का अनादर करता है, अपमान करता है, उसको हम कभी छोड़ते भी नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के भक्त का कभी कोई अनादर न करे, कभी कोई अपमान न करे। जो करता है भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए उठते बैठते चलते फिरते भोलेनाथ का नाम लेना चाहिए और हमेशा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग, यह मंत्र बोलने से तीनों मंत्र होता है, काशी विश्वनाथ गंगा। क्योंकि जो कहता है कि तीनों शब्द बोलता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, उसके घर में कभी कोई चीज़ के अभाव नहीं होता। एक बार भगवान को आप बना के तो देखो, देखो भगवान आपका कैसे बन जाते हैं। उन्हीं के चिंतन उठिए, उन्हीं की जगह अपने मैं शब्द छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि हे भोलेनाथ, आपने हमको खाना दिए, हे भोलेनाथ आज आपने हमको सवेरा किए, हे भोलेनाथ हमको पहनने को दिए, हे भोलेनाथ हम अच्छे अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहने, आपकी कृपा से आपने सब कुछ दिए हैं। तो तुम्हारे कर्मानुसार जरूर मिलता है, लेकिन कर्म करने से अगर दुर्भाग्य मिट जाता है, अगर आप महीना भर बेले के वृक्ष में दिया जला रही हैं, कथा कहानी सुन रही हैं, सत्संग कर रही हैं, अभिषेक कर रही हैं और भगवान के मंदिर में जा रही हैं, तो उसका व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे बुरे कर्म का फल मिलता है वैसे अच्छे कर्म का फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं चलते उठते बैठते भगवान का नाम लेते उठिए, लेते बैठिए, चलते देखिए भगवान को अपना बना लीजिए, भगवान आपको बना लेंगे। ये दुनिया का माया जाल छोड़िए, शरीर से माया जाल रखिए, अंदर से भगवान को बैठा लीजिए। और जो अंदर से दिन रात भगवान का नाम जप पूजा करता है, भगवान उसका हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक बार मेरा बन को तो देखिए, आप एक कदम बढ़ाएंगे 10 कदम दौड़े दौड़े आपको गोदी में उठा लेंगे कि अरे मेरा भक्त आ रहा है, भक्त मेरा यह कर रहा है, भक्त मेरा वो कर रहा है। भक्त के अधीन भगवान रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करिए, मन से किसी का बुरा मत सोचिए, सबका भला सोचिए। हाँ, अगर अच्छे लोग हैं तो उनकी अच्छी बातें बता दें, अगर आपका कोई अच्छा बात नहीं सुन रहा है तो उसको मत बताइए। अपने मन में अपना बात हो तो अपने भगवान से बता दीजिए कि हे भगवान ये बात हम कहना चाहते हैं, हम आपसे कह रहे हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करना। भगवान से प्रार्थना क्षमा मांगना चाहिए, भगवान उसका सुनते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है, दोनों का जय होता है। इसीलिए कथा पुराण मन से सुनना चाहिए।